नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पाठ 4 ऊष्मा का भाग 2 शुरू करते हैं। भाग 1 में हमने गर्म और ठंडा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है उसे हम अपने इंद्रियों से छूकर या देखकर ये नहीं पता लगा सकते कि वह कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। तो उसके लिए हम एक ऐसी युक्ति या ऐसे यंत्र का उपयोग कर रहे थे जिसे हम तापमापी कहते हैं। तो भाग 2 में हम तापमापन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने भाग 1 में तापमापी, इसमें ऐसी युक्ति जिसका उपयोग ताप मापने के लिए किया जाता है वह तापमापी या थर्मामीटर कहलाता है। अब तापमापी जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो डॉक्टरी तापमापी और एक प्रयोगशाला तापमापी। डॉक्टरी तापमापी ऐसी तापमापी या जिस तापमापी से हम अपने शरीर का तापमान ज्ञात करते हैं वह डॉक्टरी तापमापी कहलाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमें कभी बुखार हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जिस यंत्र से या जिस युक्ति से हमारे शरीर का तापमान ज्ञात करता है वह तापमापी जो है डॉक्टरी तापमापी कहलाती हैं। डॉक्टरी तापमापी यह एक कांच की बनी पतली और लंबी नलिका होती है। इसके आगे के सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। जैसा कि लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की एक कांच की नली होती है डॉक्टरी तापमापी, एक सिरे पर बल्ब लगा होता है ये वाला, ठीक है। और इस बल्ब में ये पारा भरा होता है जिसे पतली चमकीली धारी के रूप में देखा जा सकता है। अब इस डॉक्टरी तापमापी की जो परास है, जो इसका परिसर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एक दूसरा मापक्रम और होता है ताप का, जिसे फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तो यदि डॉक्टरी तापमापी की परास फ़ारेनहाइट में दी जाती है तो फ़ारेनहाइट में इसकी परास जो है वो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। मापी से अपने शरीर का ताप कैसे मापते हैं वो देखते हैं। तो डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे हम किसी पूर्तिरोधी या रोगाणुरोधक घोल में धोना चाहिए, ताकि उस पर कोई भी जीवाणु है या बैक्टीरिया लगे होते हैं तो वो साफ़ हो जाए। फिर इसको हाथ में कस के पकड़कर झटके देने चाहिए, ताकि यदि इसका पारा कहीं ऊपर चढ़ा हो तो वह उसके पारे को निचले तल तक लाना जरूर होता है। मतलब कि कस के पकड़ के झटका देंगे तो इसका पारा जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। अब उसके बाद में हम इस डॉक्टरी तापमापी को अपने मुंह में जीभ के नीचे 1 मिनट तक के लिए रखते हैं। फिर 1 मिनट के बाद में इसको हम अपने मुंह से निकालकर उसका पाठ्यांक देखेंगे। तो जो पाठ्यांक आता है वह हमारे शरीर का तापमान को बताता है। और एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम डॉक्टरी तापमापी के उपयोग में कुछ सावधानियां देखते हैं कि डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करने से पहले उसको रोगाणुरोधक घोल में अवश्य धो लेना चाहिए, धोने के बाद ही उसका उपयोग करना, ठीक है। फिर पारे को 35 डिग्री सेल्सियस तक के तल पर लाने के बाद ही जीभ के नीचे रखना, झटका देके उसको पारे को 35 डिग्री सेल्सियस तक लाने के बाद ही अपने शरीर का ताप ज्ञात करना चाहिए, ठीक है। अब जो पाठ्यांक आए उस पाठ्यांक को अपनी आँखों की सीध में रखकर ही देखना चाहिए, न तो आँखों के नीचे न ही आँखों से ऊपर रखकर पाठ्यांक को पढ़ना चाहिए। फिर इस डॉक्टरी तापमापी जो है वो केवल और केवल मानव शरीर के तापमान को ज्ञात करने के लिए ही डिजाइन की हुई है, ठीक है। इससे किसी दूसरी वस्तु का ताप ज्ञात करने के उपयोग में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी परास जो है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक की होती है और मानव शरीर का तापमान कम से कम 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच सकता है। इसलिए इसकी डिज़ाइन केवल और केवल मानव शरीर के ताप ज्ञात करने के लिए ही की गई है। किसी दूसरी वस्तु के ताप ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर इसे किस धूप और आग से बचाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि इसका बल्ब जो है वो टूटने या फूटने की डर रहता है। इसलिए इसे धूप और आग से बचाना चाहिए।